फरहान, सबसे पहले अगर लेट्स से मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमने इतना पुराना ये प्ले एक ओल्ड क्लासिक क्यों उठाया, व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जब आपने ये शो सोचा? आई एम अलुमनाई ऑफ आर्ट्स काउंसिल फ्रॉम थिएटर डिपार्टमेंट। मैंने ये खेल इसलिए उठाया कि चूँकि इस तरह की स्टोरी आज भी हम लोग देख रहे होते हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, इस तरह की जो सोसाइटीज़ जो जिस तरह से डिस्टर्ब कर रही होती है, जज कर रही होती है, तो वो सारी चीज़ें ना देखा जाए तो 80 साल पहले का लिखा हुआ ड्रामा, तो वो वाली चीज़ें आज भी चल रही हैं ज़िंदगी में और उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। सब लोग उसी के अंदर एक बॉक्स के अंदर बंद होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को डीपली देखा जाए और उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए कि इससे किस तरह से छुटकारा हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो अलाइजा, आपको लगता है कि इस तरह की कहानियाँ बनाना और पुरानी कहानी इस तरीके से उठाने से मॉडर्न तरीके से हम ये रिप्रेजेंट कर पाए हैं क्या अपने ऑडियंस को? मुझे लगता है मॉडर्न तरीके से लाजमी नहीं है हम उसको रिप्रेजेंट करें, जैसा है वैसा भी हो जाए, उसके साथ इतना जस्टिस तो बहुत बड़ी बात है वो। तो मुझे बहुत पसंद है क्लासिकल प्लेस। मैं पहले बेगम जान के लिए आई थी, आई डायरेक्टेड द प्ले, सो या आई लाइक द ओल्ड क्लासिक्स एंड आई एम श्योर दे आर वेरी रिलेटेबल एंड वेरी रियलिस्टिक एज वेल इमोशनली और चीजें करने में। तो मुझे लगता है वो वैसे ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ही बड़ी बात है। ऑफ कोर्स। एंड व्हाट अबाउट यू आदिल, आपको क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को क्लासिकल चीज देखनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक जो अब का और उस वक्त का फ़र्क है वो एक तो आपको बहुत अच्छे तरह से वाज़े हो जाता है, और प्लस ये चीज़ है कि अभी भी आप अगर क्लासिकल चीज़ें जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे उससे। बिल्कुल। और वो चीज़ें सारी आज के ज़माने में भी हो रही हैं, बस चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं थोड़ी सी, मगर जजमेंट वही है जिसका मैं शुरू में भी बोल रही थी कि सोशल मीडिया है, आपका एड्रेस है और आपकी ये चीज़ें हैं, तो आई थिंक इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा फरहान, मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की कि कोविड टाइम के बाद हम लोगों ने थोड़ा थिएटर प्रोडक्शन और इंडिविजुअल प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ते हुए देखी है। लोगों ने भी थोड़ा एंजॉय किया है ज़्यादा। जहाँ तक मुझे पता है ये प्ले एक ब्लैक बॉक्स एक्सपीरियंस टाइप प्ले है एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज पहले तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करें कि ब्लैक बॉक्स है क्या। मैंने पहले बताया वह ऑडियंस को बिकॉज मैंने एक प्ले अटेंड किया था जिसमें लिटरली आपको एक्टर की धड़कन तक फील हो रही होती है, हर मूवमेंट फील हो रही थी, विच इज़ फिनोमिनल, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पर आपको लगता है कि क्या ये प्ले इस तरीके से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है? देखिए, ब्लैक बॉक्स पहले जो है वो थिएटर की इतनी नॉलेज नहीं थी, ना अवेयरनेस थी कि किस तरह से परफॉर्मेंस की जाती है। इवन कि मैं भी 5 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था आर्ट्स काउंसिल, तो मुझे भी नहीं था अंदाज़ा कि थिएटर क्या है। हर कोई टीवी की तरफ जा रहा होता है, ड्रामों की तरफ जा रहा होता है। तो जब आप जाते हो, देखते हो, अपना एक्सपीरियंस करते हो, तो आपका जो अपना इमोशंस है ना, जब ऑडियंस सामने बैठ के देख रही होती है, जो सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो इमोशंस रिलेट करते हैं आपस में। बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक आप बैक स्टेज भाग सकते हो, आप बिल्कुल सामने ही हो, राइट? मैंने ये चीज़ नोटिस की थी जब मैंने ब्लैक बॉक्स देखा था। आप कहाँ जाओ, एक लाइफ आप पूरी स्टार्ट हो गई तो वो एंड ही होगा, तब आप क्लोज होगा। ऐसा नहीं है टीवी के अंदर कट लगा आप चेंज कर दो, आप चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है एक्टर्स के लिए कि वो पूरी ज़िंदगी गुजारें उस कैरेक्टर की जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा नाम फरहान एहसन है, मैं आर्ट्स काउंसिल का ग्रेजुएट हूँ। मैंने आर्ट्स काउंसिल से थिएटर में डिप्लोमा किया है 3 साल का। मैं भी एक खेल डायरेक्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नकले मकानी। ये खेल 1945 में लिखा गया था राजेंद्र सिंह बेदी ने। जब मैंने ये खेल पढ़ा तो मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस खेल के अंदर बहुत सी बातें ऐसी बताई गई हैं जो कि हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखा जाए तो ये खेल 1945 में लिखा गया है, मगर आज भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वैसे तो ये खेल घर बदलने की कहानी है, मगर देखना ये है कि बदलता कौन है, इंसान या उसकी सोच। ये देखने के लिए आपको आना पड़ेगा 17, 18, 19 जुलाई को 3rd फ्लोर अहमद शाह बिल्डिंग अब स्टेट्स में। टिकट्स की इन्फॉर्मेशन आपको आर्ट्स काउंसिल के पेज के ऊपर मिल जाएंगी। मिलते हैं 17, 18, 19 जुलाई को। ये डायलॉग तो फरहान बहुत ही अच्छा था बीच में कि देखते हैं बदलता कौन है, आप या आपकी सोच। कितना मतलब सोचने वाली बात है और कितनी गहरी बात की है। अलाइजा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। इस तरह के प्लेस के अंदर जो बड़े इमर्सिव किस्म के प्लेस होते हैं जिसमें आपको ब्रेक भी नहीं मिल रही, आप बैक स्टेज भी नहीं जा पा रहे, आप हर वक्त एक किरदार प्ले कर रहे हो और लोगों की नज़रें आप पर हैं, आपकी हर मूवमेंट पर है। हाउ डिफिकल्ट इज इट? ए बी, किस तरीके से उस किरदार में रोज़ आती थी और फिर कैसे ट्यून ऑफ करके सोती थी और फिर सुबह उठ के वापस करती थी? हाउ? पहला सवाल आपका कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट? हाउ डिफिकल्ट वाज इट? इट वाज नॉट
हाँ। बिकॉज क्योंकि 3 साल प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है, प्लेस कर चुकी है, बिकॉज लड़कियां कम है, सो आई डू अ लॉट। हाँ, तो मैं हर जगह किसी ना किसी प्ले में होती ही हूँ। लकी फॉर यू, लकी फॉर यू कि लड़कियां कम है। तो वो अब मुश्किल नहीं होती है इतनी ज़्यादा। और मुझे इमोशनल प्लेस ज़्यादा पसंद है बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट। मतलब अगर आपकी लाइफ में पर्सनली भी कुछ चल रहा होता है, सो आई चैनलाइज इन दैट। हाउ लवली। और आपको मिल जाते हैं चैनलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ, तो सॉर्ट ऑफ अ थेरेपी हो जाती है आपकी। थिएटर इज थेरेपी, डेफिनेटली। और जो दूसरा सवाल है, मैं इस किरदार में कैसे आती हूँ और कैसे निकल जाती हूँ, बिकॉज वही 3 साल में अगेन प्रैक्टिस स्विच करने की, सो दैट हमें यही सिखाया गया था कि रखना नहीं है साथ, बिल्कुल घर नहीं लेके जाना, बिकॉज वो मुश्किल हो जाता है। नादिल, आपके लिए आपका किरदार पहले आप बताओ थोड़ा सा है कैसा, कौन सा ऐसा कोई सीन या कोई ऐसी लाइन आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो जिससे उनका दिल चाहे आके देखने का? वैसे तो पूरा खेल ही इतना इंटेंसिव है। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब आ गया। नहीं, वो तो आप जाहिर है देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। इसमें एक सीन है जिसमें अजरा और मैं हूँ और उसमें मोहल्ले वाले आ जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद पुलिस वाला आ जाता है। ओह, तो वो बहुत मजे का सीन लगता है मुझे पूरे प्ले में। मैं एक तो पहले मुझे मोहल्ले वालों को भगाना होता है। हाँ। वो नहीं भाग रहे होते और इस पे पुलिस आ जाती है। ओहो, ये तो घर की कहानी टाइप। यस। तो फिर मैं पुलिस के आगे मैं गिड़गिड़ा रहा होता हूँ कि भाई मैं कसूरवार। जबरदस्त। चलें, लेट्स नॉट गिव द प्ले अवे, बट ये ऑलरेडी काफी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो यू नो फरहान, जब हमें इस तरह की डिपिक्शन करनी होती है बहुत ही पुराने किस्म के प्लेस की, तो उसमें एज अ डायरेक्टर आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? एज एन डायरेक्टर मुझे अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चूँकि मैं फर्स्ट टाइम भी कर रहा हूँ डायरेक्ट ये वाला प्ले। अच्छा, आपका फर्स्ट प्रोडक्शन आफ्टर ग्रेजुएट। और क्लासिकल जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपको वो चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, चूँकि 80 ईयर्स बिफोर ये चीज़ लिखी गई हैं। उसकी लैंग्वेज जो है, आज तो हम उर्दू में बात कर रहे हैं बिल्कुल, उस जो ड्रामे के अंदर फ़ारसी के वर्ड भी काफ़ी सारे हैं। तो मैंने बैठ के पहले सब वर्ड्स अलग किए, उसकी मानी निकाली। और दूसरी बात यह है कि एज एन एक्टर आपने फारसी भी सीखी ली होगी, नहीं? कुछ वर्ड सीखे हैं जो इनको भी मालूम है कि क्या मानी है। एज एन एक्टर मैं 3 साल जब पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैं जस्ट एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता था जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने लड़की की निगाह से उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है, क्योंकि उस ड्रामे में अजरा का किरदार है। और एक ही वक्त में 8 कैरेक्टर को मैंने रीड किया, उसकी कैरेक्टराइजेशन लिखी, उसकी थिंकिंग लिखी कि किस तरह से वो सारी चीज़ें सोचते हैं। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप उस किरदार में जाके परफॉर्म कर रहे होते हो। जब आप सामने बैठ के डायरेक्शन के तौर पे देख रहे हो ना, तो आप जस्ट यहाँ बैठ के देख नहीं रहे, आप 8 किरदारों को दिमाग में रख के देख रहे होते हो। 8 कैरेक्टर की आप सोच के लाते हो घर से कि यार मुझे इस तरह का सीन मुझे ही चाहिए। तो आप यहाँ बैठ के ना जस्ट दिमाग चल रहा होता है कि यार ये कैरेक्टर इस यहाँ पर आया तो इसके साथ किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से इसको डील करेगा, इसको एग्जिट किस तरह करना है, इसकी एंट्री किस तरह से होगी। तो मेरे लिए 8 कैरेक्टराइजेशन बनाना बहुत मुश्किल था, बट अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें बहुत सी सारी क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से चीज़ें करना है। एंड अगर मैं इन्हीं की फरहान की बात अगर आगे लाऊं और एलाइजा और आदिल, आपसे पहले एलाइजा I'll ask you कि आपको अपना कैरेक्टर लगा कैसे? Forget that फरहान is here, ठीक है? Again. Tell me honestly, how did you feel? मुझे जब इसने प्ले पढ़ाया था तो मुझे अजरा का किरदार वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज के अजरा इमोशनल है। Yes, she is emotional, she is naive. अच्छा। But yet she changes in the end somehow. Changes but not changes as well. Like there is a thin line in. अच्छा। उसके बीच में. Okay, we'll watch the play. So yes, और the पता नहीं I don't know it's the best part or not, but हम दोनों non-stop stage पे हैं। तीनों scenes में जितने भी scenes हैं हम पूरे ड्रामा में all the time stage पे। हाँ, but No Exit भी ऐसा ही था। उसमें भी 2-3 कैरेक्टर्स at all times on stage हैं। तो backstage तो है नहीं। Yes. बाकियों के पास फिर भी थोड़ा सा टाइम है कि आके जाना वापस, हम दोनों के पास नहीं है। तो हम दोनों ऑल द टाइम स्टेज पे हैं until सीन्स एंड। जैसे हमारे घर की खवातीन होती हैं, जैसे हमारी माएँ होती हैं यूजुअली, तो वैसे ही है। शी इज़ वेरी इनोसेंट और
उस एरा के हिसाब से तो मजीद और तो बहुत ज्यादा औरतें कैसी होती थी, वेरी वेरी नाइस, सिंपल, वेरी नाइस, बट द वे इट चेंजेस, द वे द प्ले चेंजेस, द वे शी चेंजेस, इट्स सो गुड टू सी। और प्ले करने में भी बहुत ज्यादा वो क्योंकि प्ले छोटा है तो वो स्पीड में शिफ्ट है, मतलब बहुत बहुत तेजी से शिफ्ट आ रहे हैं। पहले सीन में अलग, इसके 3 सीन है, 3 एक्ट समझ लो, 3 बड़े सीन समझ लो, ऐसा अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो पहला सीन अलग है, दूसरा सीन अलग है, तीसरा सीन अलग है। तीसरे सीन तक आते आते जो उसकी पूरा आर्क है वो कंप्लीटली वो चेंज हो जाता है। बड़ी चीजें हो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है शिफ्ट करने में, बट इट्स क्विक। अच्छा, दैट्स लवली। बट वैसे आदिल, सोचने वाली बात है कि 60 मिनट के अंदर आपने 3 सीन्स के अंदर इतने तेज से शिफ्ट सिखाए। अब आप लोग कॉन्स्टेंटली स्टेज पर हो, ठीक है, किस तरीके से मैनेज होता है, मतलब क्या फील कर रहे होते हो उस वक्त, यू नो, बहुत इन्वॉल्व होते हो या यू नो, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड एज एन आर्टिस्ट। रिहर्सल में तो बहुत मुश्किल होती है और जाहिर रिहर्सल होती इसलिए ताकि एक चीज़ पकाई जाए। हाँ, तो हम इतनी ज्यादा उसकी रिहर्सल करते हैं कि वो एट द एंड बहुत अच्छी हो जाती है। नींद में भी डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, यही होता है। और नींद से एक और बात याद आई कि सोते वक्त भी आपके दिमाग में वो खेल चल रहा होता है कि अभी ये सीन के बाद ये है कुछ नहीं रहता है। मैं कल ही हम बात कर रहे थे, इसने लिस्ट भेजी प्रॉप की, लाइक फरहान ये रहता है, अभी भी इसमें ये रहता है, इसमें ये रहता है, तो नॉन स्टॉप चीजें चल रही होती है कि कॉस्ट्यूम में ये रह गया या ये चीजें रह गई हैं, तो वो उसके बाद भी चल रहा है। बट व्हाट्स अमेजिंग इज कि थिएटर में लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड फरहान, तो बेसिकली आपकी पहली प्रोडक्शन यहाँ पे है, बट आपने एक्चुअली ईरान इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के अंदर आपको एक्चुअली एक अवार्ड मिला है। वो क्या है, टेल अस अबाउट इट। बेसिकली ये ईरान थिएटर फेस्टिवल हो रहा था लास्ट ईयर, तो वहाँ से हर कंट्री से इनवाइट किया था उन्होंने। तो पाकिस्तान की तरफ से हमारी टीम गई थी। उसमें हमने ना, जब मेरी फाइनल परफॉर्मेंस थी 3rd ईयर की, तो उसमें हमने मूवमेंट बेस के ऊपर एक पीस बनाया था। उसके थ्रू एक स्टोरी हम लोग बता रहे थे। सर अशमल ने हमें वो चीज़ डायरेक्ट की थी। तो 15 से 20 मिनट की स्टोरी है वो बेसिकली। तो वो हमने उसकी क्लिप बना के ना उनको भेजी थी ईरान वालों को। तो वो उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू आप बता रहे होते ना, वो अलग चीज़ है। जब आप बॉडी के थ्रू, विदाउट डायलॉग थी वो, ठीक है, बॉडी के थ्रू आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता। हर लैंग्वेज आप जो ना उसको समझा सकते हो, बता सकते हो। तो इस तरह से हम लोग गए थे ईरान थिएटर फेस्टिवल में। अच्छा, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट सीम्स। यस। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ अबाउट दिस प्ले। एक्चुअली इसमें बड़ी खालिस उर्दू आई एम श्योर यूज़ की गई, आप बता रहे हैं कि फारसी के वर्ड भी। तो आजकल की जो हमारी जेन ज़ी और नई आवाम है, क्या उनको चैलेंजिंग लगता है आप लोगों की उर्दू की ज़बान समझना, या आपको लगता है कि नहीं रजा, अगर मैं उर्दू की ज़बान चेंज कर लेता तो उसका मायने चला जाता, फर्स्ट एज अ डायरेक्टर एंड देन एज अ एक्टर? बताओ आप। देखिए, जो क्लासिकल की खूबसूरती यही है। हाँ, अगर मैं चेंज कर देता, आज से रिलेट कर देता, वो क्लासिकल नहीं रहता। और बाकी लोगों को समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। ओके। एंड आपके लिए ये डायलॉग सही था बोलना? हाँ, बहुत सही था। एज आई टोल्ड यू, मैंने बेगम जान किया है, दैट इज आल्सो क्लासिकल प्ले। तो उसमें मैं 80 साल से ऊपर का किरदार कर रही थी, तो मुझे बहुत मजा आता है ऐसे करने में। मुझे लगता है कि जेन ज़ी इज नाउ is more into the vintage thing and old thing. वो बहुत ज़्यादा explore कर मिले नहीं ना values hold on करने value है ना hold on to. Yes, तो वो ज़्यादा Gen Z ही लग रहे हैं मुझे वैसे। बीच में ये दिल से निकला है, right? और बीच में समझ नहीं पा रहे हैं बीच में। Well, that's also a beautiful point to be in. आपको क्या लगता है कि डायलॉग डिलीवरी कैसी थी? आपको लग रहा है आप अपने जज्बात सही से एक्सप्रेस कर पाते थे? बिल्कुल। जहाँ नहीं होते थे वहाँ डायरेक्टर साहब बताते थे कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो सारी चीजें हैं बहुत अच्छी। बट आपका किरदार कैसा लगा? मेरा कैरेक्टर मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, मुश्किल होता होगा। मेरे लिए भी चैलेंज था, इसके लिए भी चैलेंज था। अच्छा, तो आपने चूज कैसे किया इसको फिर? टास्क होता है ना आपको। नहीं, ये तो जरूरी है मैं पूछूं। देखें, एक टास्क होता है ना आपको, यही तो चैलेंज है कि आप जो ना, ये थोड़ा लाइफ में बहुत फनी का है, कुछ इस तरह की चीजें कर रहा होता है, जब इसका कैरेक्टर बहुत सीरियस है। तो बट अजरा तो देखो, जिस तरह 80-year-old वुमन भी प्ले कर चुकी है। अजरा नहीं, अलाइजा अजरा में चली गई। बट अजरा का कैरेक्टर भी अभी प्ले कर रही है। बट विद यू ये मजा आ रहा था कि मुश्किल लग रहा था? नहीं, मजा तो आ रहा था क्योंकि चैलेंजिंग था। तो वो जितना चैलेंजिंग चीज आप अपनाते हो उतना ही आपको शायद मजा भी आता है। तो
एक तो मुझसे बहुत डिफरेंट था, बिल्कुल अपोजिट है। बट तो आप मुझे सीखते भी होगे नहीं? Yes, सही है, कितना बिल्कुल सीखते ऐसा हो? ही है। लाइक आई वुड इमेजिन कि अगर मैं किसी क्वीन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ या अगर मैं किसी हाउस हेल्प का भी प्ले कर रही हूँ तो मैं जरूर कुछ सीखूंगी उस चीज से। उसके लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है ना आपको। बिल्कुल और ये हो बिल्कुल, जो जाता कि है। हम असल जिंदगी में नहीं करते बट शायद किरदार के लिए हो जाए। हो जाते हैं चीजें ओके करते हैं। सो फरहान, अब मैं आपसे एक लास्ट एंडिंग मैसेज लेना चाहूंगी अबाउट जो लोग आपको अभी देख रहे हैं टीवी पे। आप उनको क्या ऐसा बोलोगे कि वो आके जरूर ये थिएटर प्रोडक्शन देखें? मैं ये और चाहूँ- डिटेल्स भी बता दो आप ओके, वेन्यू। मैं ही चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं जो कि बहुत नेगेटिव हैं और हम उनको इजीली इग्नोर कर रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि क्या हमारे सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहूँगा ऑडियंस आके देखे, लाइव परफॉर्मेंस देखे, किस तरह से उसको डील करना है, बिल्कुल। किस तरह से एक पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाती है। जैसे कि मैंने बताया भी कि मकान तब्दील नहीं होता, देखना होता है कि इंसान तब्दील होता है या उसकी सोच। तो इस ड्रामे में वही है कि जो थर्ड सीन के अंदर ना दोनों कैरेक्टर की सोच चेंज हो गई है। किसने की है? सोसाइटी ने। और वो सर्कल चलता हुआ आ रहा है, अब चलता ही रहेगा। तो उसको हमें कुछ तोड़ने की ज़रूरत है, देख कर के किस तरह से उसको हम तोड़ सकते हैं, समझने की ज़रूरत है। और इन्फॉर्मेशन 17, 18, 19 तारीख को परफॉर्मेंस हो रही है। 17 तारीख को 7 बजे, 18, 19 तारीख को 8 बजे अब स्टेट्स स्टूडियो में 3rd फ्लोर पे। और टिकट्स की इन्फॉर्मेशन आर्ट्स काउंसिल की पेज पे मिल जाएंगी। और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं? यस, ऑनलाइन है सारी। आप ऑनलाइन अपने टिकट ले सकते हैं। मैं जरूर जाऊंगी देखने के लिए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट। फरहान, एलाइजा, आदिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत अच्छा लगा। एंड अक्ले मकानी आई एम श्योर एक बहुत सक्सेसफुल प्ले होगा बिकॉज ये एक अडेप्टेशन भी है और आप लोग, यू गाइस लुक लाइक आप लोगों का दिमाग बिल्कुल सही जगह पे विद द मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू गिव एज वेल। और हम चाहते हैं कि लोगों की थिंकिंग इस तरह की चीजें देख के चेंज हो या बेहतर हो। चेंज ना भी हो तो बेहतर हो थोड़ा सा बेहतर।